बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जी, जो आपकी न्यू बुक है। आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं काइनेमेटिक्स के स्टूडेंट्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जी फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्ज़ाम में बेतहाशा एमसीक्यूज़ आपकी एक्सरसाइजेस के होते हैं, ठीक, और बड़े ही सिंपल, बड़े ही आसान आपके एमसीक्यूज़ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 2.1, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Distance is the total length covered by a body, while displacement is the shortest distance between two points, initial point and the final point. अब स्टूडेंट्स, अगर एक कार है और वो एक स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, ठीक, लेट से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, तो इस वक्त उसने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कवर की है, उसका डिस्टेंस है ब्लैक। और इसके ऊपर अगर मैं एक रेड कलर का एरो ड्रा करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है। बस फ़र्क क्या है कि डिस्टेंस स्केलर था और ये जो हमारे पास रेडिश किस्म का वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। बट स्ट्रेट लाइन में बॉडी ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया इक्वल डिस्टेंस के। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई कार मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, या आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, सही। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का एक ब्लैक कर्व्ड क्या हो, पाथ हो या रोड हो, पहले कार इस तरह से जाए फिर इधर टर्न करे फिर इस तरह से जाए, तो ये अब टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी या टोटल डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस रेड एरो के, जो कि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, लेकिन अगर बॉडी किसी कर्व या जिगजैग पाथ में मूव कर रही है तो हमने ये देखा कि इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ से हमें रिजल्ट ये मिला कि डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो यहाँ जो मैंने इनइक्वालिटी यूज़ की है वो लेस देन इक्वल टू की है, ठीक। डी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एस डिस्टेंस है। तो अगर मैं इस एस को इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रेशियो बनेगी डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। तो जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की, या तो वो 1 के इक्वल है या 1 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी डेल्टा इक्वल टू और लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन है 2.2, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट देन इट विल बी द स्टेट ऑफ। जी सिंपल हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन है। अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में, ठीक है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो ब्रेक लगा कर एक जगह पर ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इस वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर वो किक लगा के बाइक स्टार्ट कर लेता है और आगे कहीं जाता है तो वो अब सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा, ठीक है। तो अल्फा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, रेस्ट आप मार्क कर लेंगे जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2.3, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है जी, एक टावर है, ठीक है, और वहाँ से एक बॉल ड्रॉप की गई है, ठीक। अब मैंने आपको जब इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी तो उसकी प्रिकॉशंस बताई थी। बॉल को ड्रॉप किया गया, फ्रीली फॉलिंग का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये याद रखिएगा, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड, टाइम बता दिया है 1 सेकंड है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो इस केस में जो बेस्ट सूटेबल इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ मैंने वी आई की जगह 0 पुट कर दिया, टाइम 1 सेकंड है तो टी की जगह 1 आ गया जी, प्लस 1/2 एज इट इज़ जी। अब ए हमारा किससे रिप्लेस हो गया, जी से। फ्रीली फॉलिंग का केस है और जी हमने पढ़ा कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 पुट कर दिया, टाइम अगेन 1 था और 1 का स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 0 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होगा, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होता है। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 मीटर। तो मार्क कर लें जी, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 2.4, अ बॉडी एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कहाँ से एक्सलरेट हो रही है, रेस्ट से।
लिख लें कि अपने पास एक पेपर ले लें, ठीक है, या अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वी आई ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, वी एफ कितना है जी, 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 144 को आप मल्टीप्लाई करें, किलो 1000 होता है, मीटर डिवाइडेड बाय पर आवर है, एक आवर में हमारे पास 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 144 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 3600 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये लिख लें कि 144 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। टाइम कितना है जी, 20 सेकंड। कैलकुलेट क्या करना है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज, डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पर बॉडी एक्सलरेट कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि एक्सलरेशन कितनी है। तो सबसे पहला काम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने एक्सलरेशन को समझना है। एक्सलरेशन क्या होती है जी, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम टेकन, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेल्टा वी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल आई है हमारी 40 मीटर पर सेकंड फॉर्म में, और इनिशियल जीरो है, तो 40 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 20, तो 40 बाय 20 यहाँ जब आप पुट करेंगे ना, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई। अब यही इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ये वाला पूरा फैक्टर वी आई टी वाला जीरो हो जाएगा, 1/2 आएगा। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की जो कि आ रही है 2, तो ये 1/2 इस 2 से कट जाएगा। सिंपली टी स्क्वायर का आंसर हमें चाहिए। टी कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है जी, तो नोट कर लें, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5, अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मार्क कर लें, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वी आई मार्क कर लें जी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी जीरो। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड, ऐसे डिस्टेंस कवर किया है 4 सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, आपसे टाइम पूछ रहा है टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। कहता है कि ऐसे डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में, बताएं s/4 कितना टाइम में कवर होगा। अब इसकी डेरिवेशन बड़ी आसान है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखिए इक्वेशन वो यूज़ हो रही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि वी आई जीरो है, तो ये वी आई टी वाला फैक्टर पूरा जीरो। फिर हमें पता है 1/2 0.5 होता है, कांस्टेंट है। उसने मेंशन भी कर दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ए भी कांस्टेंट है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। गिवन सिनेरियो में डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के। अब उसने कहा है कि अगर डिस्टेंस हमारे पास एस है तो टाइम कितना है 4 सेकंड, तो टी की जगह 4 पुट कर दिया, तो एक हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर। अब आगे वो लिखता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, टाइम बताएं जब कितना डिस्टेंस कवर करे 1/4। तो हम सिंपली ये हमारे पास अब एक कंडीशन बन गई कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर, तो मैं इसकी दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा s/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड, तो यही चाहिए ना हमें 1/4 ऑफ डिस्टेंस s/4। तो ये एक 4 जो है इस 4 से कट जाएगा, तो एक 4 रह जाएगा, तो s/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा 4 स्क्वायर के, और गिवन फॉर्म थी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो s/4 जो है स्टूडेंट, s/4 ये हमारे पास आ जाएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 स्क्वायर के, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी स्क्वायर के, तो यहाँ पर ये t कितना होगा 2 सेकेंड। तो नोट कर लें, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 सेकेंड जो है जी वो हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2.6, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ले जी ये डायग्राम है, और स्टूडेंट्स इसमें हमें जो है जी वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया जा रहा है 2 ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक, और ए ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि जब जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और ये एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट बी जो है उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है,
ठीक है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा टाइम के साथ। तो बी वाला ऑब्जेक्ट तो एट रेस्ट है, रुका हुआ है। और ए वाला अगर हम यहाँ से देखें वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है एज़ कम्पेयर टू बी। तो ए वाला मूव भी कर रहा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो हम क्या कहेंगे कि ए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है बी से। द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। द वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन बी, ये नहीं हो सकता। द वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं है। द ग्राफ गिव नो इन्फॉर्मेशन, नहीं भाई दिखा रहे इन्फॉर्मेशन। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है जी, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द। जी स्टूडेंट्स, ये हमने टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको डिटेल में जो है जी पढ़ाया कि एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और हमने देखा था कि एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, और रेक्टेंगल के केस में वी क्रॉस टी जो है वो हमें डिस्टेंस कवर की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2.8, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ग्रेडियंट मैंने बताया था कि स्लोप को कहते हैं, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें एवरेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन, सी मार्क कर लें जी। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, हाँ जी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स हमें एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यहाँ होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर इसका आंसर क्या होता, वेलोसिटी होता, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो यहाँ डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड होगा। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। कार एक्सेलरेट्स कर रही है यूनिफॉर्मली, मीन के इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए, ठीक। फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टाइम इज इक्वल टू 0 to 113 किलोमीटर पर आवर एट टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ कार। अच्छा, अगर हम पहले ग्राफ को देखें तो यहाँ तक लीनियर रहा है, फिर चेंज आया है, फिर चेंज आया है, लेकिन हमने लिखा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलें बी की तरफ। बी को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन आप देखें तो उसने लिखा है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। जब टाइम 0 है तो स्पीड है 80.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर आप यहाँ देखें जब टाइम 0 है तो स्पीड भी 0 है, तो इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखें डी को। डी को देखें तो ये हमारे पास रिटार्डेशन का ग्राफ है, मीन के टाइम बढ़ने से स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब अल्फा बीटा डेल्टा तो हो नहीं सकते, तो एक ही बचता है, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? टाइम 0 है ना, यहाँ देखें इस कोऑर्डिनेट पे टाइम 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्पीड देखें तो मैक्सिमम है, और जो कि 80.5 किलोमीटर पर आवर है बाकी ग्राफ के कंपैरिजन में। फिर उसने कहा एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर जब टाइम जो है वो 9 सेकंड हुआ यहाँ तक, लेट्स सपोज, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, पहले 80.5 थी तो अब हो गई 113 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारे आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह जी जो है वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।